माहा लॉन में खड़ी गुलाब के फूलों पे हाथ फेरते हुए बहुत लुत्फानंदोज हो रही थी। मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। माहा ने रेड कलर की हल्की कामदार फ्रॉक पहनी हुई थी। खुले बाल और हाथ में वही ब्रेसलेट पहना हुआ था जो इसे अस्चन ने बतौर गिफ्ट दिया था। हॉल की खिड़की में से अनाया खड़ी माहा को खुश देखकर गुस्से से भर गई थी। पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी है जिस पे कोई भी चीज असर ही नहीं करती। अनाया गुस्से से बड़बड़ा रही थी। अच्छा, इसका अभी करती हूँ इलाज। कम से कम खुश तो नहीं होने दे सकती इसे। हल्की हल्की हवा में माहा के बाल उड़ रहे थे और दुपट्टा भी। माहा फूलों के ऊपर प्यार से हाथ फेरते हुए दूसरे हाथ से बालों को सेट कर रही थी जो बार बार इसके चेहरे पे आ रहे थे कि अचानक माहा के हाथ में कांटा चुभ गया। माहा के मुंह से हल्की सी आह निकली और इसने जल्दी से हाथ पीछे हटा लिया जिससे अब खून बह रहा था। जब फूलों से खेलोगी तो कांटे तो लगेंगे ही ना। अनाया की आवाज से माहा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। कोशिश करो फूलों से दूर ही रहो। जब कांटे ही तुम्हारा मुकद्दर हैं तो इनसे समझौता क्यों नहीं कर लेती। अनाया ने माहा पे तंज करते हुए कहा। फूलों से खेलने से झोली में फूल तो नहीं भर जाते ना। आगे भाई तुम्हारी अपनी मर्जी है। कौन क्या मर्जी कर रहा है जरा हमें भी तो पता चले ना। असजद ने अनाया की आधी अधूरी बात सुनते हुए कहा। आप कब आए? अनाया ने असजद को देखकर हैरानगी से पूछा। माहा, आपको क्या हुआ है? असजद ने माहा को आंसू साफ करते देखकर पूछा। वो मेरे हाथ में कांटा। सावन में अचानक बारिश हो जाती है, इसलिए अचानक बारिश देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि तैयार रहना चाहिए कि कभी भी बारिश हो शुरू हो सकती है। अनाया ने माहा की बात काटते हुए कहा। तो माहा और असजद ने हैरानगी से अनाया की तरफ देखा तो अनाया ने फौरन ही आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं तो मौसम की बात कर रही हूँ जहाँ बहुत से बादल थे। और शरारत भरे अंदाज में हाल की तरफ चली गई। सुनो अनाया। असजद की आवाज सुनकर अनाया ने रुक कर पीछे मुड़ के देखा। ऐसा करना, नसीम के पास 2 कप चाय भेज देना। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। असजद ने मौसम को एंजॉय करते हुए कहा। अनाया ने गुस्से से असजद की तरफ देखा और वहां से चली गई।